हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। इस वीडियो का टाइटल क्या है हम लिख दे रहे हैं, है ना। स्पेशल रिलेटिविटी इन 20 लेक्चर्स, ये है इसका। और ये लेक्चर नंबर 2 कहलाएगा। लेक्चर नंबर 2 इसलिए कि पहला लेक्चर में हम खुद सामने आए थे, है कि नहीं। तुमको इसके बारे में विशेष बातें बता चुके हैं, है ना। तो ये चीज को समझ लो। स्पेशल थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी, या बहुत से लोग कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है कि नहीं। ये किसका खोजा हुआ है सो समझ लो। ये खोजा हुआ है बाय आइंस्टीन, बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। उस समय उसकी उम्र जो थी वो 25 ईयर का था। एज उसका यही था, है ना। उसी समय खोजा था, इसलिए यंग मैन भी जो है रिसर्च कर सकता है। उसका ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो हम पढ़ाई में आ जाए, है कि नहीं, क्योंकि हमको बहुत सारा काम करना है। ये देखो यहाँ हम 1.1 करने जा रहे हैं। इसका नाम है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हम तुमको यही सिखाने की इच्छा रखते हैं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी तुरंत तो नहीं आ पाएगा, अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले नोटेशन, है कि नहीं। ये सब नोटेशन मेरा दिया हुआ नहीं है, ये आइंस्टीन का खुद का दिया हुआ है कि नहीं। उसको पसंद था कि जब भी हम अल्फा बीटा लिखें तो उसका मतलब तुम समझो 0, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, बस 3 से आगे नहीं और 0 से पीछे नहीं। और स्टार्ट हमेशा 0 से करो, है कि नहीं। कहीं कि अल्फा बीटा गामा ये सब जहां लिखा हुआ दिखाई दे, ये सब रोमन लेटर्स है, ग्रीक लेटर्स है। तो ग्रीक लेटर्स जहां दिखाई दे समझ लो कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद यही सब में से कुछ वैल्यू हो सकता है वो, है कि नहीं। अल्फा भी ग्रीक है तो ये अल्फा का मतलब भी यही सब में से कुछ होगा। और ये बीटा का बिलोंग्स टू का साइन जान ही रहे हो कि इसी सेट का कोई मेंबर है वो। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं इसका वैल्यू। ईटा फिक्स है, ईटा चेंज नहीं होगा। ये अल्फा बीटा हम इतना तरह से चेंज कर सकते हैं, तो इतना तरह से चेंज करोगे तो ये एक नंबर नहीं है। ये सच पूछो तो इस तरह का 16 नंबर बन जाएगा। 1 2 3 4 है, 4 तरह से इसको इसको करो, 4 चॉइस। इसका भी 4 चॉइसेस हो गया, समझे। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये चर्चों के 16 है, गुना करना होगा। तो 16 तरह का हो सकता है, 16 तरह का हो सकता है। तो इस चीज को समझ लो। तो 16 तरह का जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, सो समझ लो। ये ईटा यहाँ 0 रख दो और बिट्टा भी 0 रख दो। या तुम्हारा ये हो सकता है, ये 0 रोक के रखें, ये 1 हो गया। ऐसा भी हो सकता है 0 2 और ईटा और 0 3 हो सकता है। अभी और होगा, ये 0 के बजाय 1 भी रख सकते हैं। ईटा 1 0, ईटा दोनों 1 1, 1 2 1 3। इसी तरह से 16 ठो आएगा। देख लो, ईटा 2 0, ईटा 2 1, ईटा 2 2, ईटा 2 3। अच्छा, ईटा 3 0, 3 1, 3 2, ईटा 3 3। इतना तरह का चीज हो सकता है, समझे। तो ये सब कितना कितना के बराबर है ये भी उन्होंने कह दिया कि भैया हम इसको समझेंगे, इसको समझेंगे
-1। इसको समझेंगे -1 नहीं, इसका मतलब 1 समझेंगे, इसको भी 1 समझेंगे, इसको भी 1 समझेंगे। समझे? उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे समझ लो ये 1 है, ये 1 है। फिर कहा कि अब इस सब के बारे में कहिए। तो इस सब में क्या है कि ये सब दोनों अलग अलग है, तो जब भी अलग अलग दिखाई दे तो उसको 0 समझ लो। यहाँ भी अलग अलग है, ये 0 हो गया, इसका मतलब हम लोग 0 समझेंगे, है कि नहीं? ये भी अलग अलग लग रहा है तो इसका मतलब भी 0 हो गया ही नहीं, ये तो हो ही चुका। अलग अलग है, ये भी 0 हो गया, अलग अलग है तो 0 है, अलग अलग है तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0। समझे? तो सोलो के बारे में तुमको सिखा दिए कि कौन क्या है, कौन क्या है, सो समझ गए। अब तुम कहो कि तो लिखने में बहुत जगह खर्चा हो गया। हाँ, तो खर्चा हो गया, तो इसी को संक्षेप में जो है कैसे लिख सकते हो सो समझ लो। तो समझ लो, यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3, 0 1 2 3, है कि नहीं? ये हो गया, ये तुम्हारा अल्फा का लाइन है और ये तुम्हारा बीटा का लाइन है, इसमें बीटा है कि नहीं? तो तुमको यहाँ पर जो लिखना होगा, जैसे मान लो यहाँ लिखना है तुमको, तो यहाँ लिखाएगा इसका जो है ना रो लिखाएगा 2, है कि नहीं? नहीं, गलती लिखा दिया, इसको कर दो बीटा, इसको कर दो अल्फा, है कि नहीं? तो यहाँ यहाँ ये जो जगह है इसको गौर से देखो, ये अल्फा की जगह है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ 1 लिखाएगा। अब बीटा की जगह, बीटा वाला लाइन में यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये 1 2 हो गया, बस। समझे? यही तो हो गया कहानी, यही है। तो यहाँ क्या लिखाएगा, इसको इसी से पता चल गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ये ईटा 1 2 का वैल्यू हो गया, आई कितना होता है हमको पता है, चूंकि डिफरेंट है तो 0 होगा। अब यहाँ पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे तो ये इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये 1 1 हो गया। आई दोनों सेम हो गया तो कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 1 है कि नहीं? इसी तरह से सब कर सकते हैं। ये दोनों 0 0 है कि नहीं? ये दोनों 0 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है तो हम सिखा चुके हैं, ये -1 होता है, -1 हो गया, है कि नहीं? यहाँ दोनों डिफरेंट है, ये अल्फा जो है ये सब रो कहलाता है, ये सब रो है, ये हो गया, ये भी रो कहलाएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो हम लोग लिखते थे अल्फा बीटा, इसमें से ये रो का नंबर है और ये आगे वाला जो है ये कॉलम का नंबर है कि नहीं? आगे से हम ये सब चीज नहीं लिखेंगे, ये देखते ही समझ जाना है कि ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, आप पूछोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, अल्फा की जगह 0 है और ये बीटा की जगह तुम्हारा 1 है, अलग अलग है तो जाहिर है 0 होगा, क्या लिखा हुआ 0 1 में 0। इसी तरह से जल्दी जल्दी भर देना, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर जो है ये भी 0 हो जाएगा, ये सब तो करिए दिए हैं, यहाँ पर छूट गया था, ये भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है फिर देखो ये 2 है और ये 0, तो यहाँ अलग अलग है, ये हो गया अलग अलग है। हाँ, यहाँ पर देखो सावधान, सेम आ रहा है 2 2, तो जब सेम सेम रहता है तो देखो यहाँ पे 2 2 में 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखाएगा, और यहाँ पर पूछेंगे तो फिर 0 हो गया, और उसी तरह से 0 0 0 1। तो कहोगे कि तो इस आप लिख तो जरूर लिए इसी चीज को, सेम चीज है, लेकिन इसमें जो है तो आपका थोड़ा सा जगह कमना नहीं है, खाली लिखना जरा सा कम पड़ा है, लेकिन आपको लिखना पड़ा है। आइंस्टीन जो है कहा कि हम देखो कंजूसी करते हैं,
समझे कि नहीं? वो जो है आइंस्टीन अभी नहीं है आइंस्टीन कह के ये इतना समझ लो, ये हम तुमको फैला के ही बता रहे हैं, है कि नहीं? आगे से जो है तो हम लोग क्या देख लिए कि अल्फा बीटा जो है ये कब जीरो हो जाता है? इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट। और ये 1 कब हो जाता है? जब अल्फा बीटा बराबर हो लेकिन जीरो ना हो, यानी 1 2 3 तक हो बस। और दोनों जीरो रहेगा, है कि नहीं? तो ये -1 हो जाता है इफ अल्फा और बीटा दोनों बराबर है मगर जीरो। समझे? तो इस पूरे चीज को शॉर्ट में लिखने का एक ही भी तरीका हो गया बस। समझे? तो शॉर्ट में नहीं लिखोगे तो पार नहीं पाओगे, पार नहीं पाओगे। हर जगह कितना कितना ये सब लिखा जाएगा। तो ये चाहिए, इसीलिए ये वाला पढ़ाई तुमको उस्ताद हो जाना है। अल्फा बीटा वाला जो है पढ़ाई ये हो गया, समझे कि नहीं? मैट्रिक्स की भाषा में लिखोगे तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला घर। और सबसे आखिर वाला जो रहता है एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइंस्टीन का पढ़ाई वाला जो है स्पेशल थ्योरम रिलेटिविटी की दुनिया में आओगे तो ये सब पढ़ाई पुराना वाला भूल जाना होगा, तुमको ये वाला सिंबल यूज करना होगा। इसीलिए शुरू में ही हम तुमको बता दिए कि अभी हमको नोटेशन सीखना है। अभी हमको क्या सीखना है? नोटेशन। तो नोटेशन हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ लिख दिए कि ईटा 0 0 -1 होगा, और दोनों 1 1 हो तो 1 होगा, और 2 2 हो तो 1 होगा, 3 3 हो तो 1 होगा। और जब दोनों इंडेक्स अलग अलग हो तो एक ही चीज होता है, वो है 0, है कि नहीं? इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो। अच्छा, अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कर रहा है कि यही इंडेक्स वाला पढ़ाई अब यहाँ भी है। कहता है इस बार हम जो है दोनों इंडेक्स वो मेरा नीचे था, लेकिन यहाँ पे दोनों इंडेक्स का इसकी नीचे पीछे मत रखिए, ए ओ को नीचे रखिए, ओ को ऊपर रख दीजिए। समझे कि नहीं? तो ये चीज है। तो कहता है हम ये सब सिंबल का भी इस्तेमाल करेंगे, और ये सब को कांस्टेंट समझिएगा, वेरिएबल नहीं, XYZ टाइप का चीज मत समझ लीजिएगा, है कि नहीं? ये ABCD जो होता है उस तरह का कोई नंबर होगा, ये हम लोग समझेंगे। और इसको भी कहीं इसी की तरह से ट्रीट कीजिए। तो इसमें तो पता चल गया कि रो ये है और कॉलम ये है कि नहीं? इसमें कैसे समझेंगे? तो उसका भी जवाब कहा कि जो नीचे वाला रहेगा ना उसको रो समझिएगा, और जो ऊपर वाला रहेगा ना उसको कॉलम समझिएगा। मान लीजिए मैट्रिक्स डिजाइन में लिखने की आपको इच्छा है, ये वाला को, है कि नहीं? तो यही सोच करके काम कीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। कहने के माने अब हम यही फोटो दोबारा बना रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मेरा लाइन है 0 1 2 3, बस इतने तो रहना चाहिए। 0 1 2 3, समझे कि नहीं? ये तो है कहानी। अब मान लो कि हमको यहाँ पर लिखने की इच्छा है, तो सबसे पहले ये देखो, तो इसका नंबर, इसका ये रो है, देखो, और ये जो है कॉलम है। तो तुमको सिखा दिए हैं यहाँ पर नया नोटेशन में, लैम्डा वाला नोटेशन में, कि ऊपर में हम लोग कॉलम को लिखते हैं, ये देखो, और नीचे वाला नंबर हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो नीचे वाला जो बीटा था ये था। तो उसी तरह की बात यहाँ है, लैम्डा लिखेंगे, ये कैपिटल लैम्डा है। लैम्डा दो तरह का होता है, ये स्मॉल लैम्डा कहलाता है, स्मॉल लैम्डा। और ये वाला जो है ना, ऐसे वाला कटता नहीं, कटोगे तो ये बन जाएगा, ऐसे ही रहेगा, तो इसी को कहा जाता है कैपिटल लैम्डा, कैपिटल लैम्डा,
लैम्डा। तो दोनों लैम्डा है, लेकिन एक वो छोटा है, वो बड़ा है। तो यहाँ पे हम ये यूज कर रहे हैं, वो मेरा कैपिटल लेटर है, तो कैपिटल बार बार बोलेंगे नहीं। अच्छा, तुमको सिखा दिए, नीचे वाला हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ ये बिट्टा जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा रो कितना है यहाँ से देख लेंगे। ये देखो रो का नंबर यहाँ लिखा हुआ है 1, तो ये 1 लिखाएगा नीचे में, और ऊपर में क्या लिखाएगा, तो ऊपर में कॉलम लिखाएगा। तो कॉलम जो है देखो यहाँ लिखे हैं, ऊपर में कॉलम है कि नहीं। तो कॉलम हमारा कितना है, तो यहाँ से देख लेंगे। तो कॉलम यहीं पे लिखा हुआ है, तो 2 नंबर है, तो ये लिखाएगा। समझे कि नहीं ये चीज। तो इसको बढ़िया से समझ लो, बढ़िया से समझ लीजिए। ये लैम्डा नीचे 1, नीचे वाले को यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं ना, मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए अल्फा, लिख दिए, और यहाँ लिख दिए बीटा, है कि नहीं। तो ये जो है ये दोनों के दोनों स्क्रिप्ट कहलाता है, लेकिन इसका नाम है, नीचे वाले का नाम है सब स्क्रिप्ट, और ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। समझे। तो ये सब सिंबल जो है आइंस्टीन को पसंद था बचपन से ही, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। आप कहोगे कि यहाँ क्या लिखिएगा जनाब, लैम्डा लिख देंगे, रो तो वही है, खाली कॉलम बदल गया है। देखो तो कॉलम का जगह रो का मतलब ये वाला जो 1 है ये 1 ही रह जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला बदल जाएगा। समझे कि नहीं। उसी तरह से यहां लिखने की इच्छा होगी, तो इसका रो जो है 0 का है, तो रो नीचे लिखाता है, ये जो है यहाँ पे 3 लिखाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 0, ये 2 हो गया, कैपिटल लैम्डा 0 1, ये 0 0। यहाँ उसी तरह से लिखते जाओ, रो 1 है 0, रो 1 है, ऊपर वाला जो है ये भी 1 हो गया। हाँ तो यहाँ देखो ये दोनों सेम आ गया, है कि नहीं। ऊपर सेम, ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे। उसी तरह का काम यहाँ लिख दो, 2 0 2 1, लैम्डा 2 2, लैम्डा 2 3 3 0 3 1 3 2 3। समझा। तो सिंबल जो है शॉर्ट में कैसे लिखते हैं सिर्फ समझ लिए। तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग आगे से जो है ऐसे समझते हैं, मैट्रिक्स की भाषा में लिखेंगे तो समझ लेना कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब अल्फा बीटा तो जान ही रहे हो कि 1 2 3 जी। अल्फा बीटा जो है वो हमारा इसी भीड़ में से कुछ होगा, 0 1 2 3, बस इतने तक रहता है, इतने तक आता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग यही सब सिंबल यूज करते हैं, यही सब सिंबल यूज करते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। अच्छा, मान लो कि हम ऐसे लिख दिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लिख दिए, लिखा हुआ है ऐसा नहीं है, ईटा अल्फा बीटा कैपिटल गामा अल्फा गामा और कैपिटल गामा और ये बीटा और यहाँ पर डेल्टा, समझा। ये लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या समझेंगे, ये भी आइंस्टीन साहब ने कहा कि अगर हमारा बात नहीं माननी होगा तो आपका हाथ जो है फूल के मोटा हो जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ बिना बताए हुए समझ लो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये चारों के चारों जो है इसी भीड़ का चीज है, क्योंकि ये
तुम्हारा ग्रीक लेटर है, समझे? ये तो है कहानी। तो सपोज कर लो कि हम जो है इसको लिखना चाह रहे हैं, अल्फा की जगह जो है, नहीं यहां से कुछ कुछ सिंबल को जरा गौर से देखो, अल्फा 2 बार है, एक बार यहां भी है, एक बार यहां भी है। इस तरह के सिंबल को हम लोग कहते हैं रिपीटेड। रिपीटेड है कि नहीं? और ये वाला बीटा का भी वही हाल है, ये भी 2 बार है, एक बार यहां है, एक बार यहां है, तो ये रिपीटेड हो गया, समझे? लेकिन ये रिपीटेड नहीं है, ये देखो, ये गामा डेल्टा तुम्हारा रिपीटेड नहीं है, गामा अकेले है, नॉट री, और ये भी तुम्हारा रिपीटेड नहीं है, नॉट री, है कि नहीं? ये फोटो से ही हम लोग जान गए। तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि जहां रिपीटेड हो जाए, 2 तरह का हो गया, जो नॉट रिपीटेड है उससे मत घबराओ, असली इससे इस पे सावधान हो जाओ। नॉट रिपीटेड का मतलब हो गया कि ये समेसन है, समेसन, समझे? ये एक तरह का समेसन है, जोड़ है। जोड़ के मतलब है, कभी हम जैसे ये बीटा की ही बात कर रहे हैं, बीटा हमारा रिपीटेड है, तो बीटा का वैल्यू हमारा कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, और कभी 3 हो जाएगा, समझे? ये 4 तरह का वैल्यू एज्यूम कर सकता है। तो 4 तरह का वैल्यू जब एज्यूम करेगा तो चारों में अलग अलग आंसर आएगा। तो आंसर कहता है कि उन सबको जोड़ दो, उन सबको क्या करो, जोड़ दो। तो कहने का माने क्या हुआ जनाब, से समझ लीजिए, इसको हम उतार रहे हैं। अब जोड़ दो का मतलब इस तरह का 4 टर्म आएगा, चारों को जोड़ना होगा। अभी तो हम ईमानदारी से लिख दे रहे हैं, ये अल्फा है, अब बीटा का वैल्यू पहले ये वाला भरो, 0 डेल्टा। अब फिर से ऐसे ही करो, अल्फा, अल्फा गामा इट्टा, अल्फा, इस बार 1 भर रहे हैं, 1 भर दिए, और यहां भी भरना होगा 1 डेल्टा। एक बार और करो, 4 बार करना है। ये सब तो ऐसे ही रह गया, अल्फा 1 हो गया, 1 के बाद अब 2 भरेंगे, और यहां भी 2 भरेंगे, एक बार और भरेंगे, अल्फा गामा इट्टा 2 नहीं, 2 नहीं, ये अल्फा है कि नहीं? ये अल्फा है, और ये 2 तक कर दिए थे, अभी 3 करेंगे, 3 करेंगे, ये मेरा लास्ट हो गया। अब कहता है कि ये सब को जोड़िए, ये सब को जोड़ दीजिए, समझे कहानी? यही तो है कहानी, यही कहानी है। अच्छा, अब कहेगा कि ये नियम आए, अल्फा में भी तो लग सकता है, अल्फा भी तो रिपीटेड है, नहीं? हाँ, अल्फा हमारा यहाँ रिपीटेड है, तो ये भी एक तरह का समेसन हो जाएगा, उसमें भी वही नियम लगाएंगे। देखो यहाँ पर अल्फा जो है रिपीटेड है, तो ये इससे 4 को पैदा होगा, इससे कौन को पैदा होगा, ये। तो ये एक बार 0 भर रहे हैं, ये सब 10 का 10, ये 0 0, प्लस 1 गामा, अरे राम, ये छूट गया, ये तो ज्यों कहते हो रहेगा। अच्छा, तो 0 0 हो गया। अच्छा, अब 0 के बाद ये 1 भरेंगे, तो 1 भर दिए, 1 0, ये तो ज्यों कहते हो, प्लस 2 भरेंगे, 2 0, एक और 3 भी भरना होगा, 3 गामा इट्टा
ईटा 30 है ना, और उसके बाद ईजस का इतना बड़ा चीज हुआ है इससे, खाली 4 को पैदा लिया, 4 को पैदा लिया। उसी तरह से कहोगे कि तो इसका भी, इससे भी ना 4 को पैदा होगा, यू आर राइट। तो हम जरा सा लिख लें उसी तरह से। लेकिन एक बढ़िया बात समझ लो, ईटा में ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। और तुमको अभी अभी सिखाए हैं कि ईटा में जब डिफरेंट हो जाता है, कहाँ गया, हाँ इसी में क्या लिखा है, ईटा में जब इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है तो 0 बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ जनाब कि ये 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंट था। और 0 से सबको गुना करना है यहाँ पर, तो 0 से गुना करोगे तो ये सब कट छट के 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं। एक तो हाल है, और 0 इसमें जोड़ोगे तो बेचारा ये जस का तस रहेगा, इसका कोई असर नहीं होगा। और यहाँ भी वही तमाशा होगा, ये भी आपका 0 होने वाला है, और ये भी अलग अलग है तो ये भी 0 होने वाला है। अब 0 को बार बार जोड़ेंगे तो खाली यही नहीं बचेगा। तो यही सब कहानी है। अब इसके बारे में उसी तरह से देख लो, तो इसमें भी तुम्हारा जो है देख लो क्या लिखा हुआ है ये। तो जब 0 0 भरेंगे तो ये डिफरेंट होने से 0 हो जाएगा। अब तेजी से काम कर रहा है, और दोनों 1 1 कर दो, दोनों 1 1 करते हैं। नहीं, इस बार 0 नहीं होगा, इस बार रहेगा। इस बार रहेगा। अच्छा, तो कहने का माने ये वाला हम फैला लिए, अब बाकी सब उसी तरह से 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यही तो है कहानी, यही सब हमारी कहानी है। अच्छा, आप सोच रहे हैं इसको भी फैला दें, अब एक्सपर्ट हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, इसको फैलाने जा रहे हैं। तो इस बार जो है 0 भरोगे तो डिफरेंट होने से खत्म, 1 भरेंगे तो डिफरेंस होने से फिर खत्म, 2 भरेंगे तो इस बार नहीं खत्म होगा, इस बार रहेगा। तो 2 भरे, 2 वाला खाली जिंदा रहेगा, तो 0 + 0 अब प्लस ये 2 भर दिए हैं, और ये गामा है, ईटा 2 2 है, और ये इतना है, समझे। इसका भी काम हो गया। अब प्लस देखो, प्लस ये वाला है, इसमें भी उसी तरह 0 0 भरेंगे खत्म, 1 1 खत्म, 2 2 भरेंगे 2 2 दोनों में तो खत्म, 3 3 जिंदा रहेगा। तो कहने का माने 0 + 0 अब प्लस 0, 3 को 0 हो गया, है कि नहीं। इसमें क्या था जी, इसमें हाँ, इसमें 2 ठो 0 हुआ था ना, ये भी 0, ये भी 0 हो गया था। और उसके बाद इसमें जो है क्या हुआ था, 0 1 दोनों खत्म, इसमें 0 0 0 भी खत्म, और ये इसके एक वाव बचेगा, 3 वाला भी बचेगा इसमें। तो 3 3 रखेंगे फिर डिफरेंट, तो फिर 0 हो गया। तो ये ऐसे होगा, और इसको ऐसे कर लो, ई वाला सिर्फ एक ठो जिंदा रहेगा, वो क्या है, गामा 3, गामा का ये छोटका गामा है, ईटा 3 3, और ये इतना हो गया, सबका काम, सबका काम हो गया। तो कहने का मतलब शुरुआत यहाँ से किए थे, और उसके बाद इतना चीज आएगा तो उसमें ये सब खत्म हो जाता है, यही वाला बच जाता है, ये वाला बच जाता है, ये बच जाता है, ये बच जाता है, एक तो ये भी बच जाता है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि ये भी तो हमें पता है, ईटा 0 0 भी हमको पता है कि नहीं, यहाँ पर हमको इसकी जरूरत है। तो ये तो हम बहुत शुरू में ही लिखा चुके हैं, शुरू में ही हम लोग लिखा चुके हैं कि ईटा 0 0 -1 होता है। अब 1 1 वाला 1 1 1 1 होता है। कहने का मतलब ये हुआ जनाब कि ये इसको हटा देंगे तो सिर्फ -1 लिखाएगा बस।
और इसको हटा देंगे तो सिर्फ 1 लिखाएगा, समझे कि नहीं। और इसको हटा देंगे तब भी 1 लिखाएगा, इसको हटा देंगे तब भी 1 लिखाएगा। और 1 से गुना करने पे जस का तस रहता है। कहने के माने ये पतला होकर के दे दिया, समझे, ये दे दिया। और इसका क्या हाल होगा, ये भी पतला होकर के दे देगा 2 गामा 2 डेल्टा, समझे कि नहीं। और ये पतला होकर के दे देगा, ये भी 1 है ना, 1 गामा 1 डेल्टा। अच्छा, मगर सावधान, इसमें 1 नहीं होता है, -1 हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये माइनस यहाँ पे ले आते हैं, तो ये माइनस ऑफ समझ लो। तो हम लोग क्या सीखे सो समझ लो कि ये जो देखने में लग रहा है, ये एक्चुअली में ये चीज है, असल में यही चीज है, ये असल में ये यही चीज है। तो आइंस्टीन का नया पढ़ाई में हम लोग यही सब सीखे हैं कि इतना इतना इतना, देखो जो रिपीटेड नहीं था वो जस का तस रह गया। रिपीटेड नहीं था गामा और डेल्टा, ये रिपीटेड नहीं था, तो गामा डेल्टा देखो हमारा जिंदा है। अब बाकी सारा चीज जो है खत्म हो जाता है। तो इस चीज को समझ लो, तो रिपीटेड वाला खत्म हो जाता है, फाइनल आंसर में वो गायब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड से यही चीज होता है। जब गायब हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग ये जो अल्फा बीटा हमारा गायब हो गया क्योंकि रिपीटेड था। तो कोई लड़का अगर मान लो कोई दूसरा सिंबल लगा दे, मान लो यहाँ डैश लगा दे, तो उससे भी कोई हर्जा नहीं है, वो जो है इतना ही दे देगा। अल्फा डैश भी लगा दोगे, है कि नहीं, कोई दूसरा सिंबल लगाए, लेकिन ये सब जस का तस है। अल्फा डैश बीटा डैश बीटा डैश और ये है डेल्टा, ये सब के सब बराबर दे देगा जितना आंसर देगा ये, क्योंकि इसको तो अंत में गायब ही हो जाना है। तो गायब हो करके फिर यही सब काम करोगे तो इतना ही आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसी बहाने आइंस्टीन कहा कि एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज जान लीजिए कि हमारा पढ़ाई जो आने वाला है, अभी पढ़ाई नहीं है, अभी नोटेशंस के बारे में हम लोग सीख रहे हैं कि हमारा नोटेशन में जो भी सिंबल रिपीट हो जाए, समझे, उसको बदलने में कहीं चिंता मत कीजिए।